बुरहान वानी के एक मुठभेड़ में मारे जाने के विरोध में घाटी में भड़की हिंसा में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में सुरक्षा बलों ने 96 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर शोक मना रहे लोगों ने कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 3 पुलिस प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले किए जाने की खबर है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में संयम बरता जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है और घाटी की तरफ शनिवार को श्रद्धालुओं के नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया है। हालात सुधरते ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। We've had a very difficult day today. In the wake of yesterday's incident in which 3 militants were killed, the funerals became an issue today, and in the background of the funerals there were several attempts at various locations, particularly on security force establishments, on police stations, at other government buildings, houses of politicians, army camps, which were attacked at many isolated locations also, which led to a very critical situation in which there have been almost 8 casualties today. Particular requirement that the camps could not have been overrun and the arms and ammunition taken away the way it happened in Damal Hanjipura. Apart from that, there is report of about 96 police security force personnel and police personnel who have been injured in the attempt to tackle the situation. And as I mentioned that 8 people have died as a consequence of the action. ये इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, जो देशद्रोही हैं, जिनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। ये जो भी आतंकवादी मारा जाता है, चाहे वो अक्रॉस दी बॉर्डर हो, चाहे होम ग्रोन हो, उसके फ्यूनरल में हज़ारों की तादाद में जो लोग इकट्ठे होते हैं, फ़ौज के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके काम करने के तरीके में बाधाएं डालते हैं, ये सब इन आतंकवादियों जो सेपरेटिस्ट हैं इनके इशारे पर हो रहा है। और ये पाकिस्तान से इनको पैसा मिलता है, पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, देशद्रोही हैं। अभी इस समय बजाय आवाम को वहाँ शांत करते, इन्होंने ही 3 दिन का पहले बंद का डिक्लेरेशन किया। आज मीर अवाइज ने कहा है कि ये कर्फ्यू को बंद को एक्सटेंड कर दिया जाए 11 जुलाई तक। तो कुछ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट पे है, भारत सरकार पे है कि जम्मू कश्मीर के बारे में हम कोई फैसला नहीं ले सके कि 70 साल में लिखा हुआ है, दफा 370 में लिखा है टेम्पररी प्रोविजन। ये कोई कभी किसी देश पे सुना कि 70 साल से एक टेम्पररी प्रोविजन के तहत जम्मू कश्मीर को आपने अलग देश बना के रखा हुआ है, कानून लग, संविधान लग, झंडा लग। ये कौन सा रिश्ता है? जब तक जम्मू कश्मीर को भारत से आप उसका पूरा सहयोग नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, और वो मुमकिन है धारा 370 में संशोधन